नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। षट्टिला एकादशी 2024 के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी रूपों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे, सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 5 फरवरी यानी षट्टिला एकादशी के दिन दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नाम और निशान खत्म हो जाएगा, गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए यदि आप एक छोटी सी चीज एकादशी के दिन गाय को खिला दे। इस वीडियो में हम आपको खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी, आप धन से मालामाल हो जाओगे और 7 पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना शुरू से अंत तक, बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हासिल हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ हम खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं तो गाय पालना संभव नहीं है, परंतु गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीज हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। परंतु दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी खिलाई तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाई तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिला गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वह जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को, अब यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वह नहीं खिलाना। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ीगली चीज, खराब चीज गाय को मत खिलाएं, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदल, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज तोड़कर रखकर बचा कुछ आप गाय को ना खिलाए।
परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीज गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कोच्ची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाएं, और अगर खिलाते हैं तो कोई चीज तो साथ कुछ अच्छी चीज मिल ले, और दूध भी नहीं पिलाना है। यह चीज बिल्कुल भी नहीं खिलाई, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का शगुन होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं। समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का बिना ही दवाइयां के नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधी क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनका काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों के शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं मिला सकते, काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है। वह पूछते हैं कि हम कैसे गाय सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाए। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाइए, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कारण, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठी रोटी, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलीथीन भी, हालांकि यह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री लाने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर आए नहीं। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल
में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे, उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम जी ने सीता माता से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल है और वट वृक्ष है, मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी गए और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की, वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, परंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा परंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आज भी आप जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चाहाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगे। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निश्चित बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितृ का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बनाए, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल हासिल होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना ले और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनट में वह हासिल होता है। इसी तरह से आपको एक नमक का उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वाधीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, और नमक को कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा उपाय आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख लें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? आपको बता दें कि सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, सस्ता नमक जो भी है वह रखें। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफ़ेद नमक रखना है। तो नमक रख और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफ़ेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफ़ेद गाय नहीं मिलती है तो आप यह रोटी किसी भी गाय को खिला दे, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो आप सबसे पहले सफ़ेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। परंतु गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भाव न लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संचय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है
और आपके घर के ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, किसी भी दिन करें और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो यह उपाय आप जरूर कर लीजिए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी विष्णु देव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।